भावी जो है विधानसभा अध्यक्ष से मैं बात कर रहा हूं इस वक्त। और उनके आशीर्वाद से बिहार में सेवा करने का मौका मिला है। आगे भी सेवा करने का काम करें। 10-10 हज़ार रुपया जो आप लोगों ने दिया, वह उसके वजह से ही आप लोगों को जीत मिला। आप जनता ने 15 साल मौका दिया आरजेडी को, 50 साल कांग्रेस को मौका दिया। बिहार कहाँ खड़ा था करके। जगदानंद सिंह ने तो यहाँ तक कर दिया कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से उपलब्ध। तो अपने विफलताओं का ठिकाना चुनाव के पर है। रोहिणी आचार्य का बयान जो निकलकर सामने आया है, जो चप्पल कांड की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं? आरजेडी ने पार्लियामेंट में बिल को फाड़ा था। ये हमेशा महिला विरोधी रहे, उसका असली चेहरा सामने आ गया है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, बिहार में नई सरकार बनने की कवायदत जो है वो तेज हो गई है। कल दिन भर जो है सियासी हलकनों में खूब जो है गहमागहमी रहेगी, लेकिन इस बीच एक नाम की चर्चा खूब जोरों पर है। उस सवाल और उस चर्चा की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के माननीय मंत्री प्रेम कुमार जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और कुछ पॉलिटिकल सवाल ले लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष की तरफ से बातें कही जा रही हैं कि 10-10 हज़ार रुपया जो आप लोगों ने दिया, वह उसके वजह से ही आप लोगों को जीत मिला। आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जगदानंद सिंह ने तो यहाँ तक कर दिया कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से उपलब्ध थे। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उनके बातों में जब हार गए हैं तो अपने विफलताओं का ठिकाना चुनाव के पर है। अरे जनता ने आपको खारिज किया। जनता ने 15 साल मौका दिया आरजेडी को, 50 साल कांग्रेस को मौका दिया। बिहार कहाँ खड़ा था करके। बिहार गड्ढे का बिहार, अंधेरे का बिहार को हम जानते थे। अब बिहार बदल रहा है, तो बदल रहा है। जनता ने मत दिया है, अपने मतों का प्रयोग किया है जाकर के। और हम लोगों ने आज ही नहीं, सरकार में जब 2005 में आए थे तो आधी आबादी महिलाओं को हमने पंचायती राज में, यानी कि कुल मिलाकर हम लोग 50% आरक्षण दिया। और डोमिसाइल नीति के तहत 35% आरक्षण बिहार में मिल रहा है। और सबसे बड़ी संख्या महिलाएं बहाल हैं पुलिस की सेवा में, जो अच्छी सर्विस दे रही हैं जाकर देश में अव्वल हम जाकर के हैं। और हमने जीविका जो एक संगठन हमारा है, उसके माध्यम से आज नहीं, विगत 10 वर्षों से करोड़ों जीविका की बहनों को हम लोग आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। उसमें जीविका का समूह होता है, उनका एक शेयर होता है, सरकार का अनुदान मिलता है, और बैंक से लोन लेकर के आज करोड़ों महिलाएं रोजगार कर रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ड्रोन दीदी, लाखपति दीदी की योजना लाया जा करके, पीएम उज्ज्वला योजना लॉन्च यहाँ हुआ करके, पीएम आवास योजना लॉन्च हुआ, उसका असर है। और हम लोगों ने, हर पार्टी अनाउंस करती है, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरुआत किया है। उसमें लगभग 1,21 लाख महिलाओं के खाते में हम लोगों ने एक छोटी रकम भेजी थी कि महिलाएं उससे रोजगार करेंगी, और आगे सरकार उनको स्किल ट्रेनिंग करा करके 2 लाख और देगी। कुल मिला के हमारा पार्टी का सोच है, हमारी सरकार की सोच जाकर के एनडीए गठबंधन का है कि हम राज्य की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए हमने ऐसा कहा है। विपक्ष को मौका मिला था, 15 साल मौका मिला, कर नहीं पाए। बिहार क्या था, बिजली नहीं थी, बिहार जनरेटर इन्वर्टर के सहारे चल रहा था। अस्पतालों का हालत क्या था, शिक्षा की हालत क्या थी, सब जगह फेल्यूर थे। मौका मिला हमको, जब मौका मिला हमने बिहार को बदलने का काम किया है। इसलिए जनता ने विकास पर मुहर लगाकर बम्पर वोटिंग करके। रोहिणी आचार्य का बयान जो निकलकर सामने आया है, जो चप्पल कांड की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं इस पूरे? एक बहुत दुखद है, शर्मनाक घटना है जाकर के। एक बहन के साथ, एक महिला के साथ जो अपमान हुआ है, मैं मानता हूँ रोहिणी का अपमान नहीं, बल्कि राज्य के महिलाओं का अपमान जाकर के है। और हमने देखा पहले भी अटल जी की सरकार में पार्लियामेंट में जब महिला बिल आ रहा था आरक्षण को लेकर, तो आरजेडी के लोग फाड़ने का काम किया था। याद कर लीजिए, आरजेडी ने पार्लियामेंट में बिल को फाड़ा था। ये हमेशा महिला विरोधी रहे, उसका असली चेहरा सामने आ गया है कि तेजस्वी यादव का सोच जो है जाकर के महिला विरोधी है, जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है, परिवार का सम्मान नहीं कर सकता है। बिहार चलाने का, बिहार सरकार बना सपना दिख रहा था। ये जनता यहाँ की जागरूक है। ऐसे लोग कभी सत्ता में आने नहीं देगी जिन लोग सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है। 15 साल क्या था, घोटाले का था, अलकतरा घोटाला, दवा घोटाला और अन्य तरह के यहाँ पर स्कैम हो रहे थे, और बिहार पिछड़ गया था। तो मौका मिला, रेल मंत्री लालू जी जब बने तो क्या किए भाई, रेलवे में नौकरी दिए
और जब मैं लिखवाने का काम किया, इस सब FIR सब पर है, चार्जशीटेड लोग हैं जाकर। तो जनता ने सही जवाब दिया है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता सर्वोपरि है, और जनता का फैसला जो आया तो हम स्वागत करते हैं जाकर के। उनको सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, बल्कि अपने गिरबान में झांकने के बजाय जगदानंद सिंह का जो बयान आ रहा है, हाँ बयान दे रहे हैं, प्रमाण दे जाकर के। ऐसे अंदाज से बोलना कि 25,000 पैसे डाला हुआ था, कहाँ देखे थे? जब देखे तब बताया कहीं नहीं जाकर। पूरी तरह निराधार उनका जो आरोप है, आरोप में दम नहीं है। जनता जाग चुकी है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। बम्पर वोटिंग हुई है, हर वर्ग के लोगों ने बढ़ करके, जाति धर्म के ऊपर बढ़ करके लोगों ने वोटिंग किया है बिहार के विकास को लेकर। चलिए, अंतिम का 2 सवाल मेरे पास है। एक समय जब सरकार बनने वाली थी भारतीय जनता पार्टी की, और लोग जब बात कर रहे थे कि भाजपा का CM होगा, उस समय आपके नाम की चर्चा खूब चली थी कि CM फेस के तौर पर प्रेम कुमार हो सकते हैं। तो क्या अब हम लोग भावी जो है विधानसभा अध्यक्ष से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, जो पार्टी फैसले लेते हैं हम पार्टी के साथ रहते हैं। विगत के वर्षों में भी जब पार्टी ने मौका जहाँ भी दिया मुझे, संगठन हो, सरकार हो, हमने उस कामों को ईमानदारी से निर्वाह करने का काम किया है। हमको पार्टी पर भरोसा है, और हमारा कोई अपनी इच्छा नहीं है। जो पार्टी हमारे नेता हैं जो तय करेंगे, वो हम सब लोग मानते आए हैं, आगे मानेंगे। अंतिम सवाल है, इस पट्टे की कहानी क्या है? जब जब हम लोग आपसे मिलते हैं या सदन में भी देखते हैं, पट्टा जरूर रहता है आपके पास, ये जय श्री राम का पट्टा। मैं प्रारंभ काल से, जब मैं अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, तो विधायक बन गया था। तो 91 में गया था, अयोध्या में गया था, अच्छा, और वहाँ कार सेवकों के साथ में भाग लिए थे। और माननीय हमारे आडवाणी जी और उमा भारती जी, विनय कटियार जी, ये सारे नेता, और डॉक्टर मुरली जोशी जी भी, ये सब हम लोग वहाँ थे। तो उस समय से मैं जब भी मतलब एक हो जाता है ना कि भगवान राम का हमेशा हम लगाते, उस समय स्टार्ट जो किया है, जो लगभग मैं देख रहा हूँ 50 साल हो गया होगा, और कम ही हुआ। 91 में अच्छा, अयोध्या गए कार सेवा में, उस समय से धारण हमने किया है, आज भी धारण किए हुए हैं। और जब तक जीवन है, भगवान श्री राम के चरणों में हमारी सेवा हो। अध्यक्ष बन के रहेंगे फिर भी ये पट्टा धारण किए हुए रहेंगे? मैं तो हमेशा मतलब इस पट्टा को हम सम्मान करते हैं। मर्यादा भगवान परशुराम का ये आशीर्वाद है, मैं मानता हूँ जाकर के। बस उनके चरणों में हम समर्पित हैं, और उनके आशीर्वाद से बिहार में सेवा करने का मौका मिला है, आगे भी सेवा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। थैंक यू। तो आपने देखा कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री इस वक्त तो मंत्री हैं, लेकिन जब शपथ होगा उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी, विधानसभा अध्यक्ष बनने की चर्चा है प्रेम कुमार की। बिहार की राजनीति में एक बड़े नाम हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं। अब जो चर्चाएं हैं वो सच कब तक होती हैं और कब तक फाइनल मोहर लगती है, हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।